प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो आज का आपका प्रश्न है भोजन को लेके कि क्या भोजन करें जिससे आप स्वस्थ रहें और अपने आप को शक्तिशाली बना पाएँ। तो अगर आप ध्यान दें, जो भी इस समय आपका शरीर है, जैसा भी इस समय आपका शरीर है और जैसा भी स्वास्थ्य है, उसका एकमात्र कारण है आपका भोजन। तो जैसा आपने भोजन किया है, इस समय आप वैसे हैं। यदि अब आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने भोजन को और सुंदर बना दो। भोजन सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेट भरना है, कि जो जो मिला वो खा लिया, और ये कोई बॉक्स नहीं है जिसको हम भरते चले जा रहे हैं। हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो एक चमत्कार है। और एक और बात बड़े ध्यान देने वाली है कि भोजन से आप अपने रक्त का निर्माण करते हैं, ब्लड बनाते हैं, और उसी से हमारा दिमाग तैयार होता है। जैसा हमारा इस समय दिमाग है, बुद्धि है, वो भी हमारा भोजन तैयार करता है। हमारे हृदय का निर्माण भी हमारा भोजन करता है। मन की स्थिति भी भोजन तैयार करता है। तो जो हम भोजन अपने शरीर में डालते हैं, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। अब ये बात आपकी कि कैसा भोजन करें, ये बहुत शक्तिशाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए उसके उसके मन के अनुसार या उसके लक्ष्य के अनुसार भोजन वो ले सकता है। फिर भी एक योगी के लिए, एक आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, एक आध्यात्मिक आत्मा के लिए भोजन सरल भोजन हो, आनंददायक भोजन हो। ऐसा भोजन ना हो जिसमें किसी के प्राण लेने पड़े या किसी को कष्ट देना पड़े। प्रेम से बनाया हुआ, आनंद से बनाया हुआ भोजन आपने लेना है। तो आप सोचिए क्या क्या भोजन आप इसमें ले सकते हैं। फल हो गए, जितने भी फल हैं प्रकृति में, वो सारे फल आपके लिए हैं। तो जैसा आपको मिलता है फल, वैसा आप स्वीकार करें, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अपने भोजन में आपने सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, इन सब को बहुत समझदारी से ऐड करना है। ये सारी हमारे देह को इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए नहीं कि ये हैं तो हमने लेने हैं, इनकी आवश्यकता है हमारे शरीर में। तो इसलिए प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी तरह से आप अपने भोजन में वो चीज़ मत डालिएगा जिससे आप अपने आप को परेशान करते हैं। तो बहुत तीखा भोजन, बहुत तला हुआ भोजन, या जैसे मैंने आपसे कहा किसी को मार के वो भोजन लेना, चाहे वो जानवर हो, जंगल का जानवर हो या पानी की कोई मछली हो, इन सब को आपने अपने भोजन से धीरे धीरे करके, यदि आपको इसकी बहुत रुचि है और छोड़ नहीं पाते तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया है कैसा भोजन हो, तो फिर आपने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भी अपने 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 जीवन से निकालना होगा, और उन चीज़ों को डालो जो आपको शरीर की शक्ति के साथ साथ मन का आनंद भी दे, आत्मा का बल भी दे। तो फलाहार तो संसार का सबसे अद्भुत भोजन है। फलों का आनंद लें, जो भी फल आपको मिलते हैं वो लीजिए। उसके अलावा जिस देश में आप रहते हैं, जिस काल में है, जिस समय में है, उसके अनुसार वहाँ का आपका अपना, जिसको लोकल बोलते हैं, खाना, वो आपको लेना चाहिए। इसमें दूध, दही, छाछ, घी, ये सब आप बड़े आनंद से ले सकते हैं। तो थोड़ा देखिए, ये ज़रा विचार करने का विषय है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कैसा भोजन अब आप अपने जीवन में उतारें जिससे जीवन शक्तिशाली हो। और हमने ये समझा कि हमारे भोजन से हमारे रक्त का निर्माण होता है, और रक्त से ही हम अपनी बुद्धि को प्रखर कर पाते हैं, अपने मन को शक्तिशाली कर पाते हैं, अपने जीवन का निर्माण कर पाते हैं। तो बड़े प्रेम से और ध्यान से अपने भोजन को आपने तैयार करना है और जीवन का एक सुंदर निर्माण करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलना होगा। आप सब अपना ध्यान रखें। प्रणाम।